राजनीतिक गलियारे में पुलवामा हमले की चर्चा एक बार फिर जोरों शोरों से होने लगी है। ये और बात है कि इस मुद्दे को नेशनल न्यूज़ का दर्जा नहीं दिया गया। ये मुद्दा जैसे ही शुरू हुआ तुरंत अतीक और उसके भाई की हत्या हो जाती है। नेशनल न्यूज़ मीडिया पुलवामा मुद्दे को ताक पर रख अतीक हत्याकांड में कूद पड़ती है और जब हत्याकांड की चर्चा ठंड पड़ने लगती है तो इधर अमृतपाल सिंह अपने आप को सरेंडर कर देता है। पर पुलवामा हमले की आंच इतनी तेज थी कि देर और सवेर ये मुद्दा मीडिया की हेडलाइन बन ही जाती है। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और केंद्र सरकार के करीबी रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक के बाद एक कई खुलासे किए जिससे पूरे देश में खलबली मच जाती है। पुलवामा हमले की जांच में जितना विलंब हो रहा और हुआ भी, लोग सच जानने को और अधिक उत्सुक होते दिखाई दे रहे हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी और चुनाव जीत भी गई। और अगर इस मुद्दे की निष्पक्षता के साथ जांच हो तो सरकार गिर भी सकती है। आइए हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला। ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जवान के परिजनों को सरकारी मुआवजा तो मिल गया, पर रिपोर्टरों द्वारा पूछे गए सवाल में परिजनों ने कहा कि हमें अब तक ये नहीं बताया गया कि हमारे जवानों पर हमला क्यों हुआ। यही सवाल देश का भी है। समस्त देशवासी ये जानना चाहते हैं कि यह हमला कैसे हुआ, किसकी चूक हुई और कहाँ हुई। आइए हम आपको बयानों और रिपोर्टों के तथ्य पर समझाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक इंटरव्यू में बताते हैं कि गृह मंत्रालय को पहले ही इनपुट मिल चुका था कि जवानों के काफिलों पर हमले की आशंका है। पूर्व राज्यपाल ने गृह मंत्रालय से 5 हेलीकॉप्टर की मांग की थी, जो कि पूरा ना हो सका। सत्यपाल सिंह ने कहा कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने एयरक्राफ्ट नहीं दिए। हमें एयरक्राफ्ट दे देते तो पुलवामा हमला नहीं होता। सारे तथ्य तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ओर इशारे कर रहे हैं। सवाल सिर्फ केंद्र सरकार से पूछे जाने चाहिए कि आपको जब पहले से पता था या हमले की आशंका थी तो आपने सीआरपीएफ को हेलीकॉप्टर देने से मना क्यों किया? अगर आपने भूल की और आपके गलती को उजागर करने वाले पूर्व राज्यपाल मलिक को इस मामले पर चुप रहने की धमकी क्यों दी? आइए आपको सुनाते हैं सत्यपाल मलिक की जुबानी। People ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मैं उनको कहा कि ये हमारी गलती है और उन्होंने कहा और मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है।
फ्रंटलाइन अखबार 1 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है इस पर। इसमें ये पता चलता है कि कम से कम 11 इंटेलिजेंस इनपुट आए थे 2 जनवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 के बीच में, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि एक खूंखार हमला बहुत जल्द होने वाला है। एजेंसी जानती थी कि जैश ए मोहम्मद टेरर कमांडर मुदस्सिर अहमद खान के बारे में, जिसे बाद में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड आइडेंटिफाइड किया गया। इनके पास ये भी इंफॉर्मेशन था कि मुदस्सिर अहमद खान किन गांवों में घूम रहा था जनवरी 2019 की आखिरी वीक में। एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता और कई अहम पदों पर रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है। द वायर को दिए गए इंटरव्यू में एस मलिक ने कहा, जो कि पुलवामा हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने कहा, पुलवामा हमला हमारी नाकामी से हुआ। पीएम ने कहा, तुम चुप रहो। हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया गया। अनुच्छेद 370 हटाने की जानकारी एक दिन पहले दी गई। पीएम के करीबी लोग दलाली का काम लेकर आए। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई अधिक नफरत नहीं है। तो ये शब्द थे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के। दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसते देखे गए। उन्होंने कुछ ऐसे विवादित बयान भी दिए जो सत्ता पक्ष को नागवार गुजर सकती है। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो कुछ भी करवा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, चले जाएंगे। अब हम आपको वो विवादित बयान सुनाते हैं जो सत्यपाल मलिक ने कहा, जितनी मौतें कश्मीर में एक हफ्ते में होती है, उतने मर्डर तो पटना में एक दिन में हो जाते हैं। अग्निपथ योजना जवानों को नीचा दिखाने का काम करेगी। कश्मीर में जो गवर्नर होता है वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है, कोई काम नहीं होता। आइए सतपाल मलिक के सियासी सफर पर एक नज़र डालते हैं। 1974 बागपत से विधायक, 1980 लोकदल से राज्यसभा पहुंचे, 1984 कांग्रेस से राज्यसभा गए, 1989 अलीगढ़ से सांसद बने, 1996 सपा से टिकट मिली, अलीगढ़ से हारे, 2004 बीजेपी में शामिल, बागपत से हारे, 2012 बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2017 बिहार के राज्यपाल, 2018 जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, 2019 गोवा के राज्यपाल, 2020 मेघालय के राज्यपाल। आगे इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक करप्शन पर बात करते हैं कि एक बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया कि बहुत लो लेवल पर करप्शन हो रही है, तो पीएम मोदी कहते हैं कि सत्यपाल आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो सत्यपाल उनसे सोर्स मांगते हैं, तो वो किसी आदमी का नाम लेते हैं। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं ये आदमी खुद चीफ मिनिस्टर के घर बैठकर रुपए ले रहा था और एक सप्ताह के अंदर अंदर सत्यपाल मलिक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा। माफ़ कीजिएगा, हम आपको कॉपीराइट क्लेम के कारण विजुअल नहीं दिखा पा रहे। सुनिए उनके बयान इस ऑडियो के माध्यम से। और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा। ये वही सत्यपाल मलिक है जिसने जम्मू कश्मीर में एक फुटबॉल टीम को सपोर्ट किया था। उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर दिए और ये टीम देश की टॉप 3 टीम में आ गई। एक मैच हुआ जहां 20,000 से ज़्यादा लोग इस मैच को देखने आए। कुछ संप्रदायवादी भी सपोर्ट दिखाया इस चीज़ को लेकर। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि या तो इन्हें बॉल दे दो या ये पत्थर उठा लेंगे। पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि जब आपके कश्मीरी लोगों के साथ इतनी बनती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका यूज कर सकती थी नेगोशिएट के लिए। इस पर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि सरकार को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
सतपाल मलिक के द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। हालांकि एक बयान अमित शाह की तरफ से जरूर आया कि जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं कहा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये तीसरी बार बुलाया है उनको, ऐसा नहीं है। एक जांच चल रही है, इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है, तीसरी बार बुलाया है। इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं? ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं? तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? सही है तो। लेकिन ये बात सही नहीं है कि सत्यपाल मलिक ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तभी कहा था कि आतंकी हमला हमारी चूक की वजह से हुआ है, बस इस बार थोड़ा और डिटेल में बताया है। पुलवामा हमले के 2 दिन बाद भास्कर की खबर है, इसमें तो लिखा है कि सीआरपीएफ ने जहाज से भेजने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय में 4 महीने फाइल अटकी रही। केंद्र सरकार पर सत्यपाल मलिक ताबड़तोड़ हमला इंटरव्यू और बयानों के जरिए करते रहे। इसी बीच सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को नोटिस भेजा। मलिक ने समाचार एजेंसी से कहा कि सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है, इसीलिए मुझे बुलाया है। आपको बता दें कि ये समन 2 अलग अलग मामलों में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में भेजा गया है। मामला तब का है जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। इस नोटिस में पूर्व राज्यपाल को 28 अप्रैल को भ्रष्टाचार के 2 अलग अलग मामले में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सीबीआई मामले पर उन्होंने कहा कि मैंने सच बोलकर शायद कुछ लोगों के पाप उजागर किए हैं, इसलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूँ, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ।